जीके जीएस टॉप 10 क्वेश्चन। आइए देखते हैं। दूध से दही का बनना किस परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए भौतिक, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक, ऑप्शन नंबर सी उत्क्रमित, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध से दही बनना। रासायनिक परिवर्तन इसमें वस्तु पदार्थ द्रव को पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, जैसे मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, कोयले का जलना इत्यादि। भौतिक परिवर्तन इसमें वस्तु पदार्थ या द्रव को पुनः अवस्था में लाया जा सकता है, जैसे पानी का वाष्प में बदलना, बर्फ पानी में चीनी का घुलना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक खाद, ऑप्शन नंबर बी शोधक, ऑप्शन नंबर सी पशुमल, ऑप्शन नंबर डी डीडीटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डीडीटी। डीडीटी कीटाणुनाशक है, क्लोरोल से बनाया जाता है। क्लोरोल एक द्रव है, इसके ज़्यादा उपयोग से खेतों की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। यह वातावरण को भी हानि पहुंचाता है, खासकर जीव जंतु को। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में स्थित है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, मसूरी, तिब्बती मंदिर, रानीखेत, हरिद्वार, सप्तऋषि आश्रम, मनसा देवी मंदिर, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। शिमला, कुल्लू घाटी, मनाली, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चामुंडा मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा, जलपला दर्रा, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सब सिक्किम में है। मानसरोवर यात्रा तिब्बत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी महाकाव्य किस महाकवि की रचना है? ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण शर्मा नवीन का, ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। राष्ट्र कवि के रूप में दिनकर को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के बरौनी में हुआ था। उर्वशी के रचना के कारण उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। यह हिंदी भाषा में लिखा गया था। रसीम रथी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, गीत, हुंकार इनका प्रमुख रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, गुंजन, जूही की कली, परिमल इनका लिखा हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत, चितंबरा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनके लिए। और गुंजन ज्योत्सना युगवाणी नोट में इसे हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था चितंबरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी परियोजना से सरदार सरोवर बांध संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी सतलज। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी से संबंधित है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी उड़ीसा में स्थित है। काकड़ापाड़ा परियोजना गुजरात में स्थित है और उकाई परियोजना गुजरात, ये सब दोनों परियोजना ताप्ती नदी पर बनाया गया है। सतलज नदी, भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नाप्ता झाकरी परियोजना, कोल डैम परियोजना, शर हिंद परियोजना, यह सब सतलज नदी पर बना हुआ है। भूमध्य सागर का कुंज जिब्राल्टर को कहा जाता है। अरब सागर की रानी या पूर्व की बेसिन कोचीन या भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर ए अरब सागर, ऑप्शन नंबर बी कैरेबियन सागर, ऑप्शन नंबर सी
भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर डी लाल सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर को। भूमध्य सागर की सीमाएं 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। दक्षिण अफ्रीका अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए संसद की इच्छा पर, ऑप्शन नंबर बी न्यायालय की इच्छा पर, ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका की इच्छा पर, ऑप्शन नंबर डी सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों और धन की उपलब्धता पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरकार की इच्छा और पर्याप्त साधनों और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना और लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस शासक के शासन काल में बिहार समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी का, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं का, ऑप्शन नंबर सी अकबर का, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का राजनीतिक प्रभाव मध्य काल में उत्तर भारत के तहत बिहार में था। शेरशाह सूरी अफगान वंश के से संबंधित था। बिहार में शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 एडी तक था। 1545 में सासाराम में शेरशाह का मकबरा बना था। यह मकबरा के एक अद्भुत रूप में से निर्मित है। बीच झील में एक मकबरे का निर्माण किया गया है। अकबर ने 1574 से 76 में बिहार का अभियान किया और बिहार पर मुगलों का अधिकार स्थापित किया था। हुमायूं ने शेरशाह सूरी से 1539 से 1540 में पराजित हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 एडी में हुआ था और बिलग्राम का या कनौज का युद्ध 1540 एडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रीडिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक इसका शासन कर रहा। इसके समय महत्वपूर्ण घटना निम्न था: जालियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता। 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान अध्यक्षता एस.सी. मजमूदार थे। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 ईस्वी। इसके समय अमृतसर की संधि 1809 में अंग्रेज तथा रणजीत सिंह के बीच हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी। इस महत्वपूर्ण घटना चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में और स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था और मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स की आगमन भारत 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमतेश्वर की मूर्ति तथा प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हम्पी में, ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन नंबर सी श्रवणबेलगोला में, ऑप्शन नंबर डी मैसूर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रवणबेलगोला में, जो कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति तथा प्रसिद्ध जैन मंदिर है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, तथा जैन मंदिर स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण बीमल पाल ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सलेखन विधि से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुई थी।
KDR कृष्ण देव राय ने विजयनगर में ही नागलपुर नाम एक शहर बसाया तथा विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवाया था। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब।